प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कुछ आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें से आपको श्रेणी बनानी है और श्रेणी बनाने के बाद देखना है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। इसके दोनों के कारण अपने को बताने हैं। पहला भाग दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए आपसे किराया 15 रुपये लिया जाता है और हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए आपसे 8 रुपये लिए जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही आप 1 किलोमीटर चलेंगे आपसे 15 रुपये ले लिए जाएंगे। अगर आपका मन हुआ 2 किलोमीटर की राइड का, तो अब एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर का आपको 8 रुपये देने होंगे। पहले किलोमीटर के 15, दूसरे के 8, टोटल हो गए 23। फिर तीसरा किलोमीटर चलेंगे 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 8 और ऐड कर लें 31, फिर 8 और ऐड कर लें 39। तो ये जो सीक्वेंस आ रही है वो समांतर श्रेणी है या नहीं, ये अपने को बताना है। सबसे पहले किलोमीटर, यानी अगर आप 1 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो देखें 1 किलोमीटर का किराया, वो तो आपको पता है, पहले किलोमीटर का किराया कितना लगना है, 15 रुपये। अच्छा, अगर आप 2 किलोमीटर चलें तो उसका किराया देखें क्या लगेगा, 15 रुपये तो लगेंगे 1 किलोमीटर के, और चूंकि अब आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हैं तो उसके 8 रुपये और लगेंगे। टोटल खर्चा आपका 23 रुपये का होगा। 3 किलोमीटर का किराया क्या होगा, 3 किलोमीटर का किराया देखें, 2 किलोमीटर तक आप चले कितने रुपए लगे, 23। अब तीसरा किलोमीटर और चलना है तो आपको 8 रुपये और देने होंगे। इस तरह करके आपके हो गए 31 रुपये। एक और निकाल लेते हैं, 4 किलोमीटर का किराया। अब देखें 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 3 किलोमीटर चल चुके आप, 31 रुपये आपने दे दिया। आपका मन हुआ 1 किलोमीटर और जाने का, तो लाएं 8 रुपये और दें, टोटल आपका खर्च होगा 39 रुपये का। तो इससे एक सीक्वेंस आ रही है, देखें 15, 23, 31 और 39। क्या क्या आया, 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39। इस अनुक्रम, इस सीक्वेंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, सार्व अंतर निकाला जाएगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस इक्वल रहा तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। लिखना कैसे उसको देखें। सार्व अंतर जिसका संकेत है डी, D1 पहला सार्वंतर, 2 पद लें। याद रखें जब भी आप सार्वंतर निकाल रहे हैं कोई भी 2 पद ले लें, लेकिन आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है। जैसे अगर मैंने 15 और 23 लिया तो मैं 23 में से 15 को घटाऊंगा। 23 कौन सा पद है, दूसरा A2, और 15 कौन सा है, पहला पद यानी कि A1। तो A2 तो है 23 और ये है आपके 15, दोनों को घटाऊंगा तो आएगा 8। पहला सार्वंतर आया 8। आगे के 2 पद और चुनूंगा मैंने लिया 23 और 31, तो अब 31 में से 23 घटाना है। प्लस माइनस अपने को नहीं देखना, याद रखें आगे वाले पद में से पिछले वाला पद आपको घटाना होगा। तो D2 निकालते हैं, दूसरा सार्वंतर, तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे तब आएगा, यानी कि A3 माइनस A2 करेंगे। अच्छा, A3 कितना है 31, A2 कितना है 23, 31 में से 23 घटता है तो आजकल रहता है 8। दूसरा सार्वंतर भी 8, अगर तीसरा भी 8 आया तो इसका मतलब आगे भी 8 आना है, और ऐसा होता है तो ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा, वरना नहीं होगा। D3 तीसरा सार्वंतर, इन 2 को लें, यानी चौथा और तीसरा, तो चौथा माइनस तीसरा, चौथा पद है 39 और तीसरा है 31, दोनों को घटाएंगे 8 आएगा। देखें तीनों सार्वंतर बराबर है, इसका मतलब ये जो अनुक्रम है वो एक समांतर श्रेणी है। लिखेंगे कैसे, चूंकि D1 बराबर है D2 और वो बराबर है D3, यानी तीनों ही बराबर है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।